मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं और फिर उन मानों को हम आगे के लिए याद करते हुए प्रश्नों का हल करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर 1 सेंटीमीटर की हैं और ए बिंदु पर समकोण बना हुआ है। तो त्रिभुज ABC में आप क्या खास बात देख रहे हैं? यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस कोण के 90 अंश होने से बाकी ये दोनों कोण जो कि आपस में बराबर हैं, क्यों हैं? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए और ये 90 अंश है और इन तीनों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए क्या बचा? 45 अंश। इसके लिए भी 45 अंश। तो अब आपके सामने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसके दो कोणों का आपको मान पता है, दो भुजाओं का मान पता है। तो 45 अंश के लिए अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा BC, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आपको ये मिलेगी वर्गमूल 2। कैसे? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा BC स्क्वायर है यहाँ पर पौधाइन पाइथागोरस से। तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो बराबर कितना हो गया? 2। तो यहाँ से आपको BC बराबर मिल गया वर्गमूल 2। तो एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज की दो समान भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की और कर्ण वर्गमूल 2 सेंटीमीटर का है, तो उसमें हमें 45 अंश का कोण प्राप्त हो रहा है। तो उसकी मदद से हम साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45 किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। किस कोण के लिए? 45 अंश के लिए। चलिए बात करते हैं साइन 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान होगा लंब बट्टे कर्ण। साइन का मतलब होता है लंब और कर्ण का अनुपात। तो 45 अंश के लिए आप यहाँ से देखें यार, तो अब इस 45 अंश की मदद से अगर आप लंब और कर्ण ढूंढेंगे, इस 45 अंश की मदद से ढूंढेंगे तो बात एक ही है। अगर आप इस 45 अंश के लिए कहेंगे तो देखो लंब क्या है? 1 सेंटीमीटर और कर्ण है वर्गमूल 2। तो साइन 45 अंश का मान हो गया 1/वर्गमूल 2। ऐसे ही कॉस 45 अंश का मान आप निकाल सकते हैं। कॉस 45 अंश, इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। आधार 45 अंश के लिए आपको कितना मिल रहा है? 1 और कर्ण, तो इसका मतलब कॉस 45 अंश का मान भी 1/वर्गमूल 2 आ गया। इसी प्रकार हमें टेन 45 का मान ज्ञात करना है। तो टेन 45 अंश का मान, टेन के लिए आप जानते हैं लंब और आधार का अनुपात लिया जाता है। तो टेन 45 के लिए चाहे इसके लिए देखें चाहे इस कोण के लिए देखें तो आपको लंब और आधार दोनों 1 मिल रहा है। तो 1/1 बराबर कितना हो गया? 1। अब बाकी तीन जो इनके रेसिप्रोकल हैं, जो इनके व्युत्क्रम हैं, जैसे साइन 45 का व्युत्क्रम कोसेक 45 हो जाएगा, तो उसका मान हो जाएगा वर्गमूल। कोसेक 45 अंश का मान, इसका उल्टा वर्गमूल 2। सेक 45 अंश का मान, इसका उल्टा वर्गमूल 2। और इसी प्रकार कॉट 45 अंश का मान, टेन 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। तो 45 अंश के लिए हम इस प्रकार का एक त्रिभुज बना के सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 45 अंश के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अब माना 30 अंश और 60 अंश की बात करनी है, उसके लिए हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जिसको आप आसानी से फिर समझ सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सहायता से हम आगे क्या करने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज में हम किसी भी शीर्ष से एक माध्यिका खींच देते हैं। तो एक त्रिभुज है PQR जो समबाहु त्रिभुज है, उसमें एक माध्यिका खींची गई है RS। यही माध्यिका इस पर शीर्ष लंब होती है
और यह माध्यिका कोण आर को समद्विभाजित भी करती है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष से अगर आप माध्यिका खींचोगे तो यही शीर्ष लंब भी होगा और यही कोण का समद्विभाजक भी होता है। तो अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का। ये कोण 90 अंश का, तो ये पूरा 60 अंश का था, तो ये कोण कितने अंश का हो गया? 30 अंश का। अब आप केवल त्रिभुज आर पी एस जो कि समकोण है बिंदु एस पर, इस पर अगर ध्यान देते हैं तो हमें 30 अंश और 60 अंश के कोण प्राप्त हो चुके हैं और P से लेकर Q का मान भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर मिलेगा, क्योंकि ये हमने समद्विबाहु जो त्रिभुज बनाया है इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की। अब ये माध्यिका है तो इसका मतलब PS 2 सेंटीमीटर का आधा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इस त्रिभुज से 30 अंश के लिए और 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो एक भुजा आपको 1 सेंटीमीटर दी है, दूसरी भुजा जो कर्ण है 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा आप RS निकाल सकते हैं। तो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या आपको मिलेगा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग 1 का वर्ग धन लंब का वर्ग RS का वर्ग। तो RS का वर्ग बराबर मिलेगा 2 का वर्ग 4 और इस 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 का 1, तो RS का मान हो जाएगा 3 का वर्गमूल। तो जो ये भुजा है आपको RS ये कितनी मिली? वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अब जिस प्रकार हमने 45 अंश के केस में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, उसी प्रकार हम यहाँ पर पहले माना 30 अंश की बात करें तो साइन 30 अंश बराबर लंब बट्टे कर्ण से। अब 30 अंश के लिए आप लंब देखेंगे तो 1 है, कर्ण देखेंगे तो 2 है, तो 1/2 हो गया। उसी प्रकार cos 30 अंश के लिए आधार और कर्ण का अनुपात, तो आधार 30 अंश के लिए आधार स्वयं ये भुजा होगी RS कितनी है? वर्गमूल 3/2। tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? tan 30 अंश के लिए लंब और आधार 1/वर्गमूल 3, तो लंब बट्टे आधार होता है tan के लिए, तो 1/वर्गमूल 3। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आप 30 अंश के लिए प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार आप साइन 30, cos 30 और tan 30 की मदद से इनके रेसिप्रोकल प्राप्त कर सकते हैं। साइन का क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक 30 अंश का मान भी आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/1 बराबर 2। इसका उल्टा होता है सेक, सेक 30 अंश का मान मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल माने व्युत्क्रम 2/वर्गमूल 3। ऐसे ही tan का व्युत्क्रम होता है कॉट 30 अंश बराबर हो गया वर्गमूल 3/1, तो बट्टे में 1 को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो 30 अंश के लिए हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दिया। इसी त्रिभुज में 60 अंश का कोण भी आपको प्राप्त हो जा रहा है। 60 अंश तो उसके लिए लंब है RS, आधार है PS। तो यहाँ से हम 60 अंश के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 60 अंश बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो वर्गमूल 3/कर्ण 2। उसके बाद cos 60 अंश आधार 60 अंश के लिए आधार है 1/कर्ण 2। ऐसे ही tan 60 अंश, tan होता है लंब बट्टे आधार, 60 अंश के लिए लंब है वर्गमूल 3/आधार है 1, तो बराबर इसको केवल वर्गमूल 3 लिखेंगे। और इनके व्युत्क्रम साइन का कोसेक 60 अंश बराबर हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, कॉस का सेक 60 अंश बराबर वर्गमूल 2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। tan का व्युत्क्रम कॉट 60 अंश बराबर वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम 1/वर्गमूल 3। तो 45 अंश, 30 अंश और 60 अंश के लिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त कर चुके हैं। अब स्पेशल केस की बात करते हैं 0 अंश और 90 अंश। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं जो हमने शुरू में भी बनाया था। 1 सेंटीमीटर भुजा और ये भी 1 सेंटीमीटर भुजा है। ABC, B पर 90 अंश का कोण बना है। अभी यहाँ पर जो आपको कोण C दिख रहा है इसका नाम मैंने
थीटा कह दिया, तो धीरे धीरे जब आप सी को बी की तरफ लाओगे, ये देखिए अभी आपका सी यहाँ पर पहुँच गया, फिर और इधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया, तो सी पहले इस बिंदु पर, सी इस बिंदु पर, तो ये जो कोण का मान है ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ध्यान दीजिए, इस कोण की बात कर रहे हैं हम, इस कोण का मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ए के ठीक नीचे बी पर बिंदु सी आ जाएगा, तब ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति हो जाएगी ए और ठीक यहाँ पर जो बी बिंदु था और यहीं पर कौन सा बिंदु आ गया, सी, तो जो ये पहले की रेखा थी उसके साथ कोण कितने अंश का हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते, पहले थीटा था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो धीरे धीरे ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, इस रेखा के साथ 90 अंश का हो जाएगा। तो जो शुरू में हम साइन थीटा का मान निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, साइन थीटा का मान निकालने के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, तो लंब बट्टे कर्ण कह रहे थे। तो जब थीटा की जगह 90 अंश हो जाएगा, तो फिर जो लंब है वो तो एक ही रहेगा, और बट्टे जो आपका कर्ण है ए सी भी, सी बिंदु यहाँ पर पहुँच जाएगा तो वो भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 का मान हो जाएगा 1। क्योंकि सी जैसे जैसे इधर आएगा तो बी और सी के बीच की दूरी घट के कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ए और सी मिलके ए बी के बराबर हो जाएगा, और वो बराबर हो जाएगा 1। एक स्पेशल केस है 90 अंश के लिए। साइन 90 की तरह कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा आधार, क्योंकि आधार बी सी खत्म हो गया, तो 0 कर्ण 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार tan 90 अंश का मान होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब तो कितना है, ए बी ही रहेगा, 1 आधार कितना हो जाएगा, बी सी, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इस कोण की बात कर रहे हैं। तो 1/0 का मतलब हुआ अनंत, क्योंकि 1 में 0 का भाग देना है तो अनंत बार दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि 1 के सामने 0 बहुत छोटा है, तो अगर आप 0 के भाग करना चाहते हैं 1 से, तो आपको अनंत भाग प्राप्त हो। तो इसी प्रकार इनका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कोशेक 90 अंश का मान मिलेगा, साइन 90 का उल्टा 1, सेक 90 अंश का मान मिलेगा 0 का उल्टा, 0 माने कुछ नहीं का उल्टा अनंत, और उसके बाद कॉट 90 अंश का मान अनंत का उल्टा बहुत कुछ का उल्टा 0, कॉट 90 अंश का मान होगा 0, क्योंकि tan 90 का है अनंत, तो कॉट 90 का हो जाएगा अनंत का उल्टा 0। तो इसी कोण में जो ये कोण थीटा है, इसके साथ जो दूसरा कोण आप ये देख रहे थे, तो जब हम सी को बी की तरफ ला रहे थे तो आपको ये जो कोण था ये धीरे धीरे घट रहा था। देखिए ये बढ़ रहा है, ये वाला कोण बढ़ रहा है, तो ये घट रहा है, तो अर्थात कोण ए बराबर 0 अंश हो जा रहा है। कब हो रहा है ऐसा, जब ए बी और ए सी बराबर हो जा रहे हैं, बराबर 1, और बी सी बराबर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो साइन 0 अंश की बात करेंगे, तो जब यहाँ पर 0 अंश का कोण बनेगा तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बट्टे कर्ण का मान 1, तो बराबर हो जाएगा 0। तो अब इसी प्रकार कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा आधार। देखो जब यहाँ पर 0 अंश का कोण बनेगा तो आधार ए बी ही रहेगा, तो 1 कर्ण भी 1, तो बराबर 1, और tan 0 अंश बराबर लंब बट्टे आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा 0 बट्टे आधार 1, तो बराबर 0। साइन कॉस tan के मान आपको पता चल गए, तो इनके रेसिप्रोकल भी आप पता कर सकते हैं। कॉसेक 0 अंश बराबर अनंत, 0 का उल्टा, सेक 0 अंश
कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1 और 10 का उल्टा कॉट, शून्य अंश, शून्य का उल्टा अनंत। तो शून्य अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको माना प्रश्न हल करना है और आपको याद रखना है ये 60 अंश का मान कितना है, 30 अंश का मान कितना है, 45 अंश का मान कितना है। तो काफ़ी लेंदी है, तो आपको लगेगा कि कैसे याद हो। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल से 3 ट्राइंगल जो हमने यहाँ पर खींचे हैं वो आपने बना लेने हैं, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो जब भी आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो आप क्या करें, एक तो त्रिभुज बना लें 45 अंश वाला, मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना लें। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये निकाला तो आपने कितना आया था, वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, और ये 90 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया। तो फिर इसके लिए आप आराम से मान निकाल सकते हैं। साइन लंब बट्टे कर्ण, कॉस लंब बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार। इसको आप थीटा या इसका मान हमें पता है 45 अंश लिख दीजिए। इस त्रिभुज से आपको 45 अंश के सभी मान प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा एक और त्रिभुज आप याद रखिए, कौन सा वाला, 30 और 60 अंश के लिए जो आपने समबाहु त्रिभुज की मदद से बनाया था, ये वाला त्रिभुज क्या बना आपको देखो, 1, 2 और वर्गमूल 3 वाला, मतलब आधार 1, वर्गमूल 3 कर्ण नहीं लंब, और ये कर्ण 2। ये कोण है 60 अंश, ये 90 अंश हो गया, और ये कोण है 30 अंश। तो इस त्रिभुज से आप सभी अनुपात निकाल सकते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि 10 30 अंश का मान बताओ, तो आप 30 अंश पे जाओ, फिर 10 के लिए आपको याद है लंब बट्टे आधार, तो इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो 1 बट्टे वर्गमूल 3। आपसे कहा कि कॉस 30 अंश का मान बताओ, कॉस 30 अंश ये है, तो कॉस के लिए आपको याद रहना चाहिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो वर्गमूल 3 बट्टे 2। आपसे कहा कि साइन 60 अंश का मान बताओ, तो ये 60 अंश है, तो साइन 60 के लिए लंब बट्टे कर्ण, तो वर्गमूल 3 बट्टे 2। साइन कॉस 10 के लिए आपको लाल बट्टे का याद होना चाहिए, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और 10 के लिए लंब बट्टे आधार। और फिर यहाँ से ये दो त्रिभुज अगर आपको बनाने आ गए 45 अंश के लिए और 30 अंश और 60 अंश के लिए, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का आपने मान याद नहीं रखना है, किसी भी कोण के लिए, शून्य अंश के लिए, 90 अंश के लिए, 45 30। तो अब दो बचते हैं आपके शून्य अंश और 90 अंश। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 90 अंश के लिए हालांकि ये 90 अंश का दिख नहीं रहा है, फिर भी इसको आप 90 अंश मान लीजिए। 90 अंश, तो इसके लिए आप 1 और इसको शून्य रख लीजिए। ये स्पेशल ऐसा बन नहीं सकता है त्रिभुज, लेकिन हमें याद रखना है, तो स्पेशल केस आपको यहाँ पर दिखाया था, जब C पहुँच के B पर आ जाएगा तो कोण 90 अंश का हो जाएगा, तो ये BC शून्य हो जाएगा। तो ये इस त्रिभुज से अब आप साइन 90, कॉस 90, टेन 90 सब निकाल सकते हैं। और 30 अंश के लिए, शून्य अंश के लिए ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक इसका उल्टा कहने का मतलब, जहाँ पर आपने 90 दिखाया वहाँ पर आप शून्य दिखाएंगे, इसका नाम शून्य अंश का कोण बोलेंगे। तो फिर आप यहाँ पर जब शून्य अंश है तो शून्य अंश के सामने आपको शून्य मिला था, तो ये शून्य, इसको 1 और इसको 1 ले लीजिए। अब यहाँ से आप साइन शून्य निकालेंगे तो लंब बट्टे कर्ण, टेन शून्य निकालेंगे तो लंब बट्टे आधार, कॉट शून्य निकालेंगे तो आधार बट्टे लंब। और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 बट्टे शून्य को आप अनंत लिख सकते हैं, तो तब आपको 90 अंश या शून्य अंश के मान निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो विशेष रूप से आप केवल 4 त्रिभुजों को दिमाग में रखिए। एक वर्गमूल 2 वाला, दूसरा 1 वर्गमूल 3 और 2 वाला। यहाँ पर ये अगर आपको समझना है कि 30 अंश के सामने 1 बनाऊँ या 60 अंश के सामने, तो आप ये देखिए कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी, और कर्ण आपका 2 होगा। और स्पेशल केस 90 के लिए आप लंब और कर्ण को 1 रखिए, और शून्य के लिए आप लंब को शून्य कर दीजिए।
और कर्ण और आधार को एक एक रखिए। तो इस प्रकार आप सीख सकते हैं किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना दिए हुए कोण के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, 90 अंश के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको रटने की या याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 3 विशेष प्रकार के त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है। पहला 45 अंश के लिए, दूसरा 30 और 60 अंश के लिए, तीसरा 0 और 90 अंश के लिए। एक ही प्रकार का त्रिभुज है, बस आपने यहाँ पर लंब और कर्ण एक एक रखना है और 0 अंश के लिए आधार और कर्ण एक एक रखना है।